अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं के इनोवेशन सेंटर से ख्वाजा कासिम। ये मैं वीडियो खुशी से बना रहा हूँ, अफसोस से बना रहा हूँ। चलिए पहले खुशी की बात कर लेता हूँ। वो ये कि इस वक्त हमारी ये ऐप CS प्रिपरेशन टॉप 3 में ट्रेंड कर रही है। लेकिन अभी वीडियो बनाने से पहले मैं चेक किया था, टॉप 2 पे ये थी। आप सिर्फ प्ले स्टोर पर जाकर CSS लिखें तो आपको ये टॉप 2 में नज़र आएगी। फ्रेंड्स, पहले मैं आपको ऐप यूज़ करने का तरीका बता देता हूँ। इसमें आप अपनी काबिलियत को जज कर सकते हैं। इसमें टोटल हमने 10 क्वेश्चन रखे हुए हैं। आप अगर सिर्फ जनरल नॉलेज का एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो टोटल 10 क्वेश्चन है जनरल नॉलेज के होंगे। अगर आप 2 सब्जेक्ट्स का एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो 5-5 क्वेश्चन पे डिवाइड हो जाएंगे। इस ऐप की खूबी ये है कि आखिर में आपको रिज़ल्ट भी शो होगा और आपका कीमती वक्त भी बचेगा। वो बताता हूँ किस तरह। यानी बाकी ऐप्स में ये होता है कि एक क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, आते उनके रैंडम ही क्वेश्चन है लेकिन बार बार रिपीट हो रहा है, आपका टाइम वेस्ट होता है, पढ़ने के लिए और बेशुमार मवाद होता है। इसमें सिर्फ वो क्वेश्चन रिपीट होंगे जिनका आपने गलत आंसर किया होगा। वो तब तक रिपीट होंगे जब तक सही आंसर नहीं दे चुके होंगे। मैं रिपीट सवालात की बात कर रहा हूँ या सवालात तब रिपीट होंगे जब हमारी डेटाबेस से क्वेश्चन ख़त्म हो चुके होंगे। हमारी डेटाबेस से आप पास रेंडमली क्वेश्चन आएंगे ताकि आपको अपने आप को जज करने में आपको आसानी हो, और ऐसा किसी ऐप में ये फीचर आपको नहीं मिलेगा। और एक और ख़ूबी ये हमारी ऐप की ये है कि हम एक MCQ में ढेर सारी मालूमात दे रहे हैं। मिसाल के तौर पर एक क्वेश्चन है कि पनामा कैनाल जो पनामा में है, मैन मेड 77 किलोमीटर किन 2 ओशंस को आपस में कनेक्ट करता है। हम सीधा ये पूछ सकते थे कि पनामा कैनाल किन 2 ओशंस को आपस में कनेक्ट करता है, अटलांटिक ओशन और पैसिफिक ओशन। लेकिन हम एक MCQ में चाहते हैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिले। इसके अलावा जब आप एक सवाल का जवाब देकर अगले क्वेश्चन पर मूव कर जाएंगे तो आप पिछले क्वेश्चन पर मूव नहीं कर सकते। आपको कुछ लोग पूछेंगे भाई ये क्या बात हुई, ये कौन सी अच्छी बात हुई। बाकी ऐप्स में तो इस तरह होता है, पिछले क्वेश्चन पर मूव भी कर सकते हैं, उसे दोबारा पढ़ सकते हैं। इसकी मैं आपको एक वजह बताता हूँ। इन वजह ये है हमने ऐसा क्यों किया। तो हम में से अक्सर जो जो स्टूडेंट्स की है वो क्या करते हैं, एग्ज़ाम में एक यानी उसका आंसर करने के बाद उनका दिमाग वहीं अटका होता है। यानी वही सोचते रहते हैं हमने ये ठीक लिखा है, गलत लिखा है, कहते हमने सही किया है, नहीं किया, बार बार उससे पढ़ते रहेंगे। भाई मुझे एक बात तो बताओ कि अगर फ़र्ज़ किया आपको पता लगे आपने ये इसका MCQ गलत टिक कर दिया था, क्या उसका फ़ायदा है? क्या कटिंग अलाउ है? उससे तो कोई फ़ायदा नहीं। आपका फोकस नेक्स्ट क्वेश्चन पर होना चाहिए, ठीक है। तो ये रीज़न थी पीछे। लेकिन अब इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। एंड पर जब रिज़ल्ट हम शो करा रहे हैं उसके एंड पे आप देखेंगे रिवाइज़ क्विक का एक बटन होगा, उस पर आपको सारे क्वेश्चन रिवाइज़ हो रहे हैं। आप उसे दोबारा पढ़ सकते हैं अपनी, यानी दोबारा यानी उसे याद कर सकते हैं। जो आपके गलत क्वेश्चन थे उन्हें आप रिवाइज़ कर सकते हैं। उन क्वेश्चन के आप नोट्स भी बना सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि यहाँ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये मेरे से गलत हो गया था, आप एक कॉपी पेंसिल लें, उसका आप नोट्स बना लें। अब आप लोगों को कुछ मज़े की बात बताता हूँ। होता ये है कि कुछ स्टूडेंट्स किसी और बुक से गलत जवाबात याद कर लेते हैं। अब उन्हें सही जवाबात भी गलत लगते हैं। हमारी ऐप में कहते हैं भाई ये तो गलत है। पढ़ा उन्होंने वहाँ पे गलत होता है लेकिन हमारी ऐप को गलत कह रहे होते हैं। कुछ सवालात इस तरह होते हैं जिनके जवाबात एक से ज़ायद होते हैं। मसलन कि चाइना की करेंसी के 2 नाम हैं और हमने अपने MCQ में एक नाम एक उसका नाम बताया हुआ है। और एक लेडी डियाना मैडम वो क्या करती हैं कि हम कमेंट्स में लिखती हैं कि आपने तो चाइना की करेंसी का नाम ही गलत बताया हुआ है। दसो जी गल करने वाली। भाइयों और उनकी बहनों, अगर आपको लगे कि इसका आंसर वाकई गलत है और आप हमें ईमेल पे इसका जवाब बताएं, यानी पहले गूगल पे सर्च करें फिर आप हमें ईमेल करें, तो हम वेरीफाई करने के बाद उसे सही करेंगे और इवन के दूसरे स्टूडेंट्स की इस्लाह भी करेंगे। हो सकता है हम गलत हों, आप हमारी इस्लाह करें। जब तक ये ऐप रहेगी तो बाकी स्टूडेंट्स पढ़ेंगे तो इसका सवाब आपके नामा माल में भी लिखा जाएगा। ये भी हो सकता है कि आपने जिस बुक से पढ़ा वहाँ गलत लिखा हो, लेकिन अब हमें बेधड़क होकर आप हमें ईमेल करें, हम इसे वेरीफाई करेंगे, उसके बाद हम आपको इसका रिप्लाई ज़रूर करेंगे। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि अटाकामा जो सहरा है वो कहाँ पर वाक़या है, अब कुछ ये यानी ऑप्शन में ये हो कि नॉर्थ अमेरिका या साउथ अमेरिका, तो और कुछ साइंसदान स्टूडेंट्स ये कहेंगे भाई ये तो MCQ ही गलत है, ये तो चिली में वाक़या है। तो भाई ये बताओ कि चिली साउथ अमेरिका में है या उससे बाहर है कहीं, या एशिया में वाक़या है। कुछ लोग पूछते हैं कि सिर्फ आपकी ही ऐप क्यों, बाकियों की ऐप क्यों नहीं।
हमारी ऐप की एक ख़ूबी ये भी है कि ये ऑफ़लाइन भी चलती है, कुछ ऐप सिर्फ ऑनलाइन चलती है, वो ऑफ़लाइन नहीं चलती। और एक और बात आपको बताऊँ कि उनकी ऐप्स में क्या होता है कि हमारी ऐप में बाकी ऐप्स की तरह ये नहीं होता कि हर क्वेश्चन के ऊपर फुल स्क्रीन ऐड आ जाए, आपका फोकस लूज़ हो जाए। अगर हमारा कोई ऐड अगर कोई बाय चांस आता भी है तो वो एग्ज़ाम के बाद आता है। मैं बाकी कंपनियों से भी ये कहना चाहता हूँ कि आप ये फुल स्क्रीन ऐड से इज्तनाब करें। स्टूडेंट्स को डिस्टर्बेंस होती है, हर क्वेश्चन के ऊपर लगाना ज़रूरी नहीं होता है, हर क्वेश्चन के ऊपर क्यों आता है, आप गूगल वालों को कहें ये ना आए करें, ठीक है। स्टूडेंट का फ़ायदा सोचें। तो और कहते हैं ना, कर भला तो सौ भला। एक बात जिसका शिकवा मैंने अब करना था वो ये कि आप लोगों से अच्छे तो अनपढ़ लोग होते हैं, नहायत माजरत के साथ आप लोगों से अच्छे अनपढ़ लोग होते हैं। वो किस तरह, कम से कम वो गेम खेलने के बाद 5 स्टार तो दे देते हैं ना, लेकिन नहीं, आप तो पढ़े लिखे मुस्तकबिल के ब्यूरोक्रेट्स हैं, आपने तो कीड़े निकालने होते हैं ऐप से। आप लोग अप्रिशिएट तो दूर की बात, क्रिटिसाइज़ करते हैं उल्टा। कुछ हजरात इस तरह हैं जिन्हें यानी रेट करने का तरीका ही नहीं पता होता। तो पहले गूगल वालों को ये सिखाना चाहिए कि रेट करते किस तरह। मसलन मैं एक मिसाल देता हूँ, मुबशर लुकमान एक वीडियो बनाते हैं इंडिया के ख़िलाफ़। अब लोगों को वीडियो बड़ी पसंद आती है, लेकिन इंडिया पर गुस्सा निकालने के लिए उस वीडियो को डिसलाइक करते रहते हैं। और वीडियो को डिसलाइक, गुस्सा उस पर बेचारे की वीडियो पे निकाल रहे होते हैं। वो लाइक और डिसलाइक इसलिए नहीं होता, वो लाइक और डिसलाइक ये होता है बताएं कि ये जो वीडियो के कंटेंट में जो लिखा हुआ था, जो उसकी तस्वीर पे लगा हुआ था, कि वाकई उससे मुताबिकत करता नहीं करता। ये तो नहीं आप एक्सपेक्ट कुछ और कर रहे थे, ओपन किया तो कुछ और निकल आया, तो उस बेस पे आपने लाइक और डिसलाइक करना होता है। या आप ऐप ने बहुत ही ज़्यादा मिसलीड किया तो आप उसे रिपोर्ट भी कर सकते हैं। इस तरह के फीचर होते हैं, पहले आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें। मुझे एक बात बताएं, आप लोगों से क्या हमने ऐप डाउनलोड करने के पैसे लिए हैं? अगर यही ऐप यूएस या यूके के लिए होती ना, तो यकीन करें उन्होंने $5 पर ऐप भी देना था और अप्रिशिएट अलग से करना था। $5 तो छोड़ें, अगर हम ऐप की कीमत $1 भी रखते हैं ना, तो इस वक्त कंपनी के अकाउंट में $1 लाख होने थे। लेकिन नहीं, आपने तो बताना था कि हम तो पाकिस्तानी हैं। एक बात याद रखें, आपके 5 स्टार और अच्छे कमेंट से हमें कोई डॉलर्स नहीं मिलने, लेकिन हौसला अफजाई ज़रूर होती है। अगर आप हमें क्रिटिसाइज़ करेंगे तो आप हमसे कैसे तवक्को कर सकते हैं कि हम अपने बाकी प्रोजेक्ट्स पर काम छोड़कर इस ऐप को मज़ीद बेहतर बनाएंगे। हमें तो कहना छोड़ो यार इस ऐप को। एक मुस्तकबिल के ब्यूरोक्रेट्स साहब कहते हैं कि ना कमेंट्स में, ये इस आप लोग इस ऐप का कंटेंट लिमिटेड है। असल में फ्री चीज़ की कदर नहीं होती। तो और हमने ऐप की डिस्क्रिप्शन में और उसकी स्क्रीनशॉट में सब कुछ वाज़ह कर दिया है। अगर वो चीज़ ना हो तो फिर आप हमें बताएं। खैर, बताना ये चाह रहा था कि इस ऐप का कंटेंट लिमिटेड नहीं है। अगर आपसे ये पूछा यह जा रहा है कि सिंध में कितने दरिया बहते हैं, तो आपको ये तजस्सुस होना चाहिए कि बाकी सूबों में कितने दरिया बह रहे हैं। आप फ़ौरन उसे गूगल करें। दर हकीकत कामयाब वही होता है जिससे इल्म की प्यास होती है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि ब्राज़ील अफ्रीका का रकबा कितना है, तो बाकी सूबों को आप खुद सर्च करें। आप में एक इतनी जुस्तजू होनी चाहिए, तजस्सुस होना चाहिए, आप में इल्म की प्यास होनी चाहिए। हमने इस ऐप में इम्पोर्टेंट सवालात पूछे हैं जिसे एवरी स्टूडेंट भी पढ़े ना, वो आसानी से एग्ज़ाम में कामयाब हो सकता है। वरना हमारे पास कंटेंट की कमी नहीं, हम बेशुमार सवालात इसमें ठोक सकते थे। जिस तरह मैं आपसे बात कर रहा था कि आप सर्च किया करें। अगर फ़र्ज़ कि आपसे एक सवाल पूछा जाता है कि SCO यानी शंघाई कोऑपरेशन जो है को पाकिस्तान ने कब ज्वाइन किया, अब आप में एक तजस्सुस होना चाहिए कि यानी SCO कब बननी, इसके मेंबर्स कितने हैं, इसका मकसद क्या है, इसके इजलास कितने सालों बाद होते हैं, आखिरी मीटिंग किस मुल्क में हुई और अगली कॉन्फ्रेंस किस मुल्क में, वगैरह वगैरह। इस तरह के आपके सवालात आपके ज़हन में होने चाहिए। दोस्तों, CSS, PPSC और ये PMS और FPSC एजुकेटर के भी, NTS के भी जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उनके सिलेबस तकरीबन सेम ही होते हैं। आप लेबर ऑफिसर का अगर एग्ज़ाम देना चाहते हैं, आप उर्दू बाज़ार में जाएंगे, कहेंगे लेबर ऑफिसर की एग्ज़ाम की तैयारी की बुक दे दें, आप लेके आएंगे, बाहर लेबर ऑफिसर लिखा होगा। कुछ दिनों बाद आप जाएंगे, आप कहेंगे मैं सब इंस्पेक्टर की तैयारी करनी है, उसकी बुक दे दें, तो बाहर सब इंस्पेक्टर लिखा होगा। उन्होंने कमाने का तरीका बनाया हुआ है, अंदर से किताब सेम ही होती है। ये मैं उन लोगों को मालूमात दे रहा हूँ जो स्टूडेंट्स नए हैं, जिन्हें इन चीज़ों की मालूमात नहीं है। वैसे नए तालिब इल्म भी बड़े मज़े के सवालात करते हैं, फ़ोन करके पूछते हैं कि सर पाकिस्तान अफेयर में किस तरह के सवालात आते हैं। दिल तो करता है उन्हें मैं ये कहूँ कि इसमें आपको बड़े मज़े के अफेयर पढ़ने को मिलेंगे, जैसे बेनज़ीर और जरदारी का अफेयर, बुशरा बीबी और इमरान खान का अफेयर, और शेख रशीद और बिलो रानी का अफेयर, वगैरह वगैरह। हमने इस ऐप में पॉपुलर सवालात का इंतखाब किया है ताकि आपको यानी
इंतखाब के हमारे सवालात से आपको ये आइडिया हो जाएगा कि एग्ज़ाम में किस तरह के सवालात आते हैं। मैं आपसे सिर्फ यानी मशहूर पॉपुलर कंट्रीज़ के कैपिटल पूछ सकता हूँ, ठीक है, जो ज़्यादातर एग्ज़ाम में आते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप बाकी कंट्रीज़ के कैपिटल याद ही ना करें, आप उन्हें ज़रूर याद करें। मेरा मशवरा ये है कि आप पहले इस ऐप से सारे क्वेश्चन को याद कर लें, बाद में आप बाज़ार से कोई बुक ख़रीदें। खामखा आप अपना ख़र्चा ना करें, बाज़ार से किताब ना ख़रीदें। जब आप कहें हाँ इस ऐप से मैंने सारे क्वेश्चन याद कर लिए, फिर आप बाज़ार से ख़रीदें। अभी हम कुछ पॉलिसी बना रहे हैं, यानी जो सब्जेक्ट रह जाएंगे वो आप बाज़ार से ज़रूर ख़रीदें। कुछ सब्जेक्ट इस तरह, मिसाल तो करंट अफेयर है, उसकी हम कंपनी पॉलिसी बना रही है कि उस करंट अफेयर का क्या करना है। लेकिन इस तरह नहीं कि करंट अफेयर के कोई भी क्वेश्चन हमने शामिल नहीं किया। जो करंट अफेयर चेंज नहीं हो सकता, यानी मिसाल के तौर पर यानी पूछा जाए कोविड-19 किस कंट्री से स्टार्ट हुआ, अब 100 साल बाद भी उसका जवाब वही रहेगा, तो हमने जनरल नॉलेज में उसे डाल दिए फ़िलहाल। तो इसी तरह अब करंट अफेयर का या देखें हम सेक्शन डालेंगे, क्या पॉलिसी बनती है। जो आप वीडियो देख रहे हो सकता है उन्हें करंट अफेयर का सेक्शन नज़र आ भी रहा हो। अब या ये पूछा जा सकता है आया सूफिया के बारे में कि अदालत ने क्या रिमार्क्स दिए, ये किस तारीख को फ़ैसला हुआ। इस तरह के करंट अफेयर इंशाल्लाह ताला आपको देखने को मिलेंगे। कुछ लोगों के पास बेशुमार बुक्स होंगी, लेकिन इस ऐप से आप अपने आप को जज कर सकते हैं। आपको अपने आप को जज करने में आसानी होती है, आप कितने पानी में हैं। मैं ये नहीं कहता आप इस ऐप से तैयारी करेंगे आप टॉप कर लेंगे, लेकिन कम से कम 65 टू से अबव नंबर लेंगे कम से कम। ये आपको गारंटी से मैं आप बात कहता हूँ। मैंने ये ऐप ये एज अ स्टूडेंट बन के बनाई है। तो जब मैं पढ़ता था इस ऐप से, तो मुझे जो भी प्रॉब्लम फेस होती थी वो मैं समझता था ये प्रॉब्लम किसी दूसरे स्टूडेंट को भी हो सकती है, तो मैं उसे सॉल्व करने की फौरी कोशिश करता था। यानी बहुत ही छोटी ऐप, यानी मज़ेदार ऐप है। छोटी ऐप इस सेंस में कह रहा हूँ, 10 क्वेश्चन है। अब मैं टीवी देख रहा हूँ, कमर्शियल आ गया, उस दौरान मैं 1-2 एग्ज़ाम दे लेता हूँ। तो और रात को सोने से पहले एक आधा एग्ज़ाम दे लेता हूँ। मुझे वैसे जनरल नॉलेज पढ़ने का बहुत शौक़ है। दौरान सफ़र ये मेरी बेहतरीन साथी है। अगर आप लोगों ने कोई एग्ज़ाम नहीं भी देना, तो एज़ अ मुस्लिम अपना जनरल नॉलेज बढ़ाने के लिए, इस्लामी जनरल नॉलेज बढ़ाने के लिए आप इस ऐप को पढ़ा करें। आपको ये तो पता होगा कि हानिया आमिर का आजकल किससे अफेयर चल रहा है, उसके बॉयफ्रेंड का नाम क्या है, वगैरह वगैरह। लेकिन आपको क्या ये पता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कितने बच्चे थे, उम्महातुल मोमिनीन के नाम पता है? आप सल्लम के बच्चों की शादियाँ किन सहाबा कराम से हुई, वगैरह वगैरह। अगर नहीं पता तो ये सोचने का मकाम है आप लोगों के लिए। हम सब घर वाले कुछ सालों से रमज़ान मुबारक में इस तरह करते हैं, सहरी के वक्त वसीम बदामी का प्रोग्राम देखते हैं, सिर्फ कुछ यानी सवालात सुनने के लिए। अब तो आपके पास एक ऐसी ऐप है जिससे आप जब चाहें ओपन करके यानी मालूमात इकट्ठी कर सकते हैं, मालूमात हासिल कर सकते हैं। मैं आपको बता रहा था वसीम बदामी का प्रोग्राम का क्रेज़ था सिर्फ कुछ सवालात यानी जनरल नॉलेज हासिल करने के लिए, और कुछ नहीं। इसके साथ ही KQ इनोवेशन सेंटर के से मुझे दें इजाज़त। आपका दोस्त, आपका भाई ख्वाजा कासिम, पाकिस्तान जिंदाबाद।